हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों को और हिंदी साहित्य प्रेमियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। मैं आपके सामने एक संक्षिप्त विषय लेकर आया हूँ और जिसका शीर्षक है कामदेव के 5 पुष्प बाण। विद्यार्थियों, हम हिंदी साहित्य के श्रृंगार के पदों को पढ़ाते समय कामदेव के 5 पुष्प बाणों की चर्चा करते हैं, अर्थात श्रृंगार रस के पदों में कामदेव के पंचसरों की चर्चा होती है, उनका वर्णन होता है। कामदेव के जो 5 बाण हैं उनसे कैसे नायक नायिका आसक्त होते हैं, मोहित होते हैं और कामासक्त होते हैं, उनका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर कैसे पड़ता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी इसमें है। विद्यार्थियों, संयोग श्रृंगार में अक्सर कामदेव के इन 5 बाणों की चर्चा होती है। अब हम जानते हैं कि ये 5 बाणों के नाम क्या है और इनका प्रभाव कैसे होता है। विद्यार्थियों, कामदेव ने जिन पुष्प बाणों से शंकर की समाधि तोड़ी थी, वे बाण बसंत में खिले हुए रंग बिरंगे फूलों से बने हुए थे। ये पुष्प बाण अहिंसक थे और सीधे मन पर आक्रमण करते थे, अर्थात मन को प्रभावित करते थे। विद्यार्थियों, ये जो 5 बाण हैं उनके नाम जान लेते हैं। पहला है अशोक के फूल, दूसरा है आम्र मंजरी और तीसरा है नीलकमल, चौथा है रजनीगंधा और 5वां है लाल कमल। विद्यार्थियों, पहला जो कामदेव का बाण है, पुष्प बाण, वह है अशोक के फूल। लाल पीले सफ़ेद रंगों के होते हैं। इन फूलों में मादकता होती है। सीता इसी अशोक वाटिका में बंदिनी थी। बोधकाल में अशोक वन में वैलेंटाइन डे मनाया जाता था। इसी अवसर पर यशोधरा ने गौतम सिद्धार्थ को देखा था। कहा जाता है कि युवतियों के पद प्रहार से अशोक के फूल खिल उठते हैं, ऐसी किंवदंती है। विद्यार्थियों, दूसरा कामदेव का जो बाण है, पुष्प बाण, उसका नाम है आम्र मंजरी। मंजरी को बोर भी कहते हैं। कुल देवता को बोर अर्पित किए जाते हैं। मंजरी आम के मादक और सुगंधित पुष्प है। मंजरी से युक्त आमों पर किन्नर की बालाएं विहार करती है। बोधकाल में आम्र कुंजों की रक्षिका को, अर्थात आम के वनों की रक्षिका को आम्रपाली कहा जाता था। विद्यार्थियों, तीसरा कामदेव का पुष्प बाण है नीलकमल। नीलकमल को इंदिवर कहा जाता है। लंका पर विजय पाने के लिए राम ने 108 नीलकमलों से देवी की पूजा की थी। यूरोप के सौंदर्य शास्त्रियों ने नीलाक्षी रूपसियों की सराहना की है, अर्थात नीले आंखों वाली। नील अनंतता का प्रतीक है। विद्यार्थियों, चौथा कामदेव का पुष्प बाण है, वह है रजनीगंधा। रजनीगंधा मतलब रात, और गंधा यानी गंध, अर्थात रात में गंध देने वाला पुष्प या पेड़। रात में खिलने वाली गंधा को रजनीगंधा कहा जाता है। भोजपुरी में इसे बेला के फूल कहते हैं। बेला फूले आधी रात, हीरामा चमेली फूले भिनुसार, अर्थात बेला के फूल आधी रात को खिलते हैं और चमेली के फूल सुबह सुबह खुलते हैं। लोकगीतों में बेला की गजरा की चर्चा की गई है, अर्थात बेला के फूल, रजनीगंधा के फूल गजरा बनाने के काम आते हैं। विद्यार्थियों, कामदेव का अंतिम पुष्प बाण है और 5वां लाल कमल। लाल कमल को कोकनद कहते हैं। ये लक्ष्मी और दुर्गा के प्रिय पुष्प हैं। चरणों की लालिमा की उपमा लाल कमल से ही की जाती है। रजवाड़ों के सरोवरों में लाल कमल खिलते थे। तो विद्यार्थियों, ये थे कामदेव के 5 बाण जिनकी चर्चा यहाँ पर की गई। और विद्यार्थियों, सौंदर्य के देवता कामदेव ने इन्हीं फूलों से तीर बनाए थे। कामदेव को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। उनकी पत्नी का नाम रति है, जो सौंदर्य की देवी कहलाती है। और सौंदर्य के देवता कामदेव ने शंकर की समाधि को
इन्हीं फूलों से भंग किया था ताकि शंकर पार्वती के विवाह में आबद्ध हो जाएं। कामदेव विवाह के देवता थे। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये थी संक्षिप्त जानकारी कामदेव के 5 पुष्प बाणों की। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।